सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 7 कंप्यूटर कर रहे थे। देखिए कंप्यूटर में चैप्टर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है फोटोशॉप वर्किंग विथ लेयर, और पेज नंबर 66 पर ये चैप्टर है। देखिए चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली हमें फोटोशॉप जो हमने चैप्टर 4 में कंप्लीट किया था उसी को एक्सटेंडेड करके हमारे लिए चैप्टर 5 दिया गया है। फोटोशॉप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी फोटो को मॉडिफाई करने को हम फोटोशॉप कहते हैं, उसमें एडिटिंग करने को हम फोटोशॉप कहते हैं। ठीक है, तो फोटो को हम क्या कर सकते हैं, इमेज को हम चेंज कर पाए, उसके इफेक्ट्स चेंज कर पाए, थीम्स चेंज कर पाए, कलर चेंज कर पाए, कुछ हमें उस फोटो में लिखना हो तो हम वो टेक्स्ट ऐड कर पाए। तो ये सब होता है हमारा फोटोशॉप में। क्लियर। अब ये जो हमारा फोटोशॉप वाला चैप्टर है, इसमें हमें एक स्पेसिफिक कंसेप्ट पे डील करना है जो कि है लेयर्स। क्लियर, लेयर्स। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर करेंगे, मींस एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद अगर आपको इसकी नीड हो इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन की या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा या एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सबसे फर्स्ट है बच्चों इसमें आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। जो भी सही ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट, when we open image in Photoshop it appears as a dash layer in layer palette। ठीक है, जब भी हम किसी भी इमेज को ओपन करते हैं फोटोशॉप को, तो वो अपियर होती है इस लेयर के फॉर्म में, इन लेयर पैलेट। तो ये हमें बताना है आंसर किसका होगा। ये फर्स्ट का आंसर होगा बी, बैकग्राउंड लेयर में हो जाती है। किसमें, बैकग्राउंड लेयर, बी हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट का बी। सेकंड पे आ जाते हैं, we can hide a layer to dash remove elements in that layer from the view। क्लियर। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, मींस इसमें कह रहे हैं वी कैन हाइड अ लेयर, हम लेयर को हाइड कर सकते हैं जिससे कि एलिमेंट इन दैट लेयर फ्रॉम व्यू, मींस टेम्परेरी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला बच्चों। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा है, डैश इज द अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ये जो है हमारा अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंसी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, ओपेसिटी। क्या हो जाएगा, ओपेसिटी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं OPACITY, या फिर जो भी मैंने टिक किया है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। थर्ड वाला हो गया। फोर्थ पे देखो, डैश अ लेयर अलाउज वी टू कीप द रेस्ट ऑफ अवर इमेज अनचेंज्ड। इस लेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी बाकी की बची हुई इमेज है वो अनचेंज रहे, जिस लेयर को हमने सिलेक्ट किया है बस वही उसी में चेंजेस आएंगे। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा फोर्थ का, बी ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग लेयर, TRANSFORMING। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर फोर्थ का। फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फिफ्थ में लिखा है डैश इज अ पॉपुलर विंडो इमेज फॉर्मेट। ये जो है वो पॉपुलर विंडो इमेज फॉर्मेट है। तो फिफ्थ का जो आंसर आ जाएगा BMP। क्लियर, BMP, ए वाला आंसर इधर पे मैं लिख देता हूँ BMP। फिफ्थ का भी हो गया बच्चों। अब हम आ जाते हैं बी वाले पे, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर। फर्स्ट, लेयर्ड फोटोशॉप फाइल्स एक्ट्स लाइक सेवरल इमेज कंबाइंड इनटू वन। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, लेयर्ड फोटोशॉप जो रहता है ना, लेयर्ड फोटोशॉप फाइल्स, वो बहुत सारी सेवरल इमेज का कॉम्बिनेशन हमें दिखता है एक ही फाइल में। तो ये सही है, ट्रू है। सेकंड पे आ जाते हैं, वी कैन नॉट कंबाइन डुप्लीकेट एंड हाइड लेयर इन फोटोशॉप। कह रहे हैं कि हम कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं कर सकते और हाइड नहीं कर सकते लेयर को फोटोशॉप में। तो ये गलत है। ये क्या है हमारा, हम कर सकते हैं, ये गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। We can delete a layer when we no longer need it। जब हमें लेयर की जरूरत नहीं हो तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ट्रू है। फोर्थ, मर्जिंग लेयर्स स्ट्रेचेस एंड स्क्वीजेस एरिया ऑफ अवर इमेज। अगर हम मर्ज कर देते हैं, हम बहुत सारी लेयर्स को ले आते हैं, तो क्या होता है हमारी इमेज का एरिया स्क्वीज हो जाता है, स्ट्रेच भी हो जाता है। क्लियर। तो ये फॉल्स है। फोर्थ का क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ। फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फिफ्थ में देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटोशॉप इमेज एडिटर हैज वन ब्लेंडिंग मोड। फोटोशॉप इमेज एडिटर में एक ही ब्लेंडिंग मोड होता है। तो ये नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, ये फॉल्स है।
क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा ट्रू एंड फॉल्स। अब हम आते हैं सी वाले पार्ट पे। तो देखो सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें फर्स्ट है डैश आर द की कंपोनेंट टू वर्क विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट इन फोटोशॉप। अगर आपको ग्राफिक ऑब्जेक्ट फोटोशॉप में वर्क करना है तो ये की कंपोनेंट है, तो वो कौन है? वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारा लेयर्स हो जाएगा, LAYERS है ना। लेयर्स की कंपोनेंट होता है अगर आपको फोटोशॉप में वर्क करना है तो। डैश लेयर कंबाइन ऑल द लेयर्स ऑफ एन इमेज इनटू वन बैकग्राउंड लेयर। इस लेयर की हेल्प से आप सारी लेयर्स को कंबाइन कर सकते हैं और जिसमें एक ही बैकग्राउंड कलर रहो, तो इसमें फ्लैटन लेयर होता है, FLATTEN, क्लियर, FLATTEN। सेकंड का हो गया आंसर। थर्ड, बाय डिक्रीजिंग द डैश ऑफ अ लेयर इट्स ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेस। अगर हम डिक्रीज कर दें ये लेयर का तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ओपेसिटी है ना, OPACITY, तो ये हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। थर्ड का हो गया बच्चों। फोर्थ पे आ जाते हैं। डैश मोड्स स्पेसिफाई हाउ पिक्सल इन अ लेयर शुड बी ब्लेंड विद द लेयर्स, क्लियर। तो इसका हो जाएगा ब्लेंडिंग। क्या हो जाएगा? ब्लेंडिंग, BLENDING, ब्लेंडिंग, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम फिफ्थ वाले पे। डैश इज अ पॉपुलर मैकिन्टॉश इमेज फॉर्मेट, तो PICT होता है ना, PICT, तो मैंने ये लिख दिया। तो हमारा हुआ ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट। इसके बाद देख देते हैं बच्चों, चलो हम डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट हमारा क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो हमें अंतर बताना है। सबसे पहले मर्ज लेयर और दूसरा है फ्लैटन लेयर। मर्ज लेयर और फ्लैटन लेयर में डिफरेंस बताना है। तो मर्ज लेयर ऑप्शन लेट अस परमानेंटली कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू सेपरेट लेयर। मर्ज लेयर्स की वजह से आप परमानेंटली कंबाइन कर सकते हैं दो सेपरेट लेयर्स को, है ना, तो परमानेंटली होता है। फ्लैटन लेयर्स कंबाइंस ऑल द लेयर्स ऑफ एन इमेज इनटू वन बैकग्राउंड लेयर। फ्लैटन लेयर्स की हेल्प से आप डिफरेंट लेयर्स को कंबाइन कर सकते हैं जिसका एक ही बैकग्राउंड रहेगा, क्लियर, सेम बैकग्राउंड रहेगा और बहुत सारी लेयर्स एक दूसरे से ऐड भी हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं ई वाला, क्योंकि डी वाले में बस एक ही ट्रू है, वो हमें डिफरेंशिएट करना था। ई में आंसर इन 1-2 सेंटेंस है। व्हाट आर लेयर इन फोटोशॉप? पहला क्वेश्चन, लेयर्स क्या होती है फोटोशॉप में? तो इसमें मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है नीचे। इन फोटोशॉप लेयर्स आर द कीज कंपोनेंट टू वर्क विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट। जो फोटोशॉप होता है हमारा, उसमें लेयर जो रहती है ना, वो की कंपोनेंट मींस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है जिसकी वजह से आप वर्क कर पाते हैं ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ग्राफिकल मतलब फोटोज वगैरह में आप वर्क कर पाते हैं लेयर्स की हेल्प से इजीली। These are used to work on individual part of an image without affecting the other parts. तो लेयर्स की हेल्प से आप अगर किसी इमेज का एक स्पेसिफिक पार्ट है उस पे वर्क कर सकते हो, बाकी का जो पार्ट रहेगा उस पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऐसे भी काम आप लेयर्स की हेल्प से कर सकते हैं। समझिए कि आपकी एक फोटो है, आपको बस कुछ साइड वाला पार्ट अगर इरेज करना है तो आप लेयर्स की हेल्प से इरेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाला। सेकंड में देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ रीनेमिंग अ लेयर। रीनेमिंग अ लेयर का यूज क्या है? तो इसका आंसर लिखा हुआ है रीनेमिंग अ लेयर हेल्प अस टू आइडेंटिफाइंग इट इन अ बेटर वे और मैनेजिंग मैनी लेयर्स इन अ सिंगल इमेज। जब भी हम रीनेम करते हैं, हम किसी भी इमेज का रीनेम कर सकते हैं, फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं, फाइल का रीनेम कर सकते हैं, इसी तरह हम लेयर का भी रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस लेयर्स को या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे वे में। तो वही लिखा हुआ है रीनेमिंग लेयर्स। रीनेम मतलब करना, जैसे रीनेम तो आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो उसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं अच्छे तरीके से और मैनेज कर सकते हैं अलग अलग लेयर्स को सिंगल इमेज में। थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाट आर द यूज ऑफ हाइडिंग अ लेयर, है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ हाइडिंग अ लेयर? हाइड करना हो अगर लेयर को तो उसका यूज है क्या? तो थर्ड का आंसर है हाइडिंग अ लेयर टेम्परेली रिमूव द एलिमेंट इन दैट लेयर फ्रॉम द व्यू। कह रहे हैं हाइड कर देते हो ना जब अगर आप लेयर को, तो वो टेम्परेली उस लेयर्स को मींस क्या कर देता है, हटा देता है उस फोटो से, ठीक है। तो हाइडिंग अ लेयर, अगर आप लेयर को हाइड करते हो तो वो टेम्परेली कुछ समय के लिए रिमूव कर देता है उस एलिमेंट को लेयर से, है ना, उस व्यू से। फिर उस व्यू में आपको वो लेयर दिखेगी नहीं कुछ समय के लिए, क्लियर।
तो ये होता है हाइड। हाइड मतलब आप समझते होंगे ना, छुपाना। फोर्थ पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ लेयर। ट्रांसफॉर्म करना लेयर को, तो उससे आप क्या समझते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग टूल इज यूज्ड टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेयर। ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं उस लेयर में। एंड इट अलाउज अस टू कीप द रेस्ट ऑफ अवर इमेज अनचेंज, और वो हमें अलाउ करता है कि जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उस इमेज का, वो अनचेंज रहेगा। तो ट्रांसफॉर्म टूल्स की हेल्प से आप किसी भी इमेज का एक स्पेसिफिक पार्ट को क्या कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों फोर्थ का भी आंसर। तो ई पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं एफ वाले पार्ट पे। एफ वाले पार्ट में क्या लिखा है, आंसर ब्रीफली। तो हमें बड़े बड़े आंसर देने हैं। फर्स्ट, व्हाट आर लेयर, नेम द वेरियस टास्क दैट यू कैन डू विद लेयर। लेयर क्या होता है और कौन कौन से अलग अलग टास्क हैं जो आप लेयर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है लेयर्स आर द की कंपोनेंट टू वर्क विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट। तो लेयर्स जो रहता है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर पिक्टोरियल जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसको उसके साथ काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, इमेज को मॉडिफाई करने के लिए लेयर्स का यूज करते हैं हम। These are used to work on individual part of an image without affecting the other part. तो लेयर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इमेज का किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को चेंज कर सकते हैं और आपका बाकी का जो इमेज का पार्ट रहेगा उसमें बिना कोई चेंज किए आप एक स्पेसिफिक पार्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर। वी कैन डू दीज टास्क यूजिंग लेयर्स। तो हम ये सारे, अब इसका जो सेकंड पार्ट था ना क्वेश्चन का, है ना, नेम द वेरियस टास्क यू कैन डू विद देम, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने दूसरे पेन से भी लिखा है। तो वी कैन डू दीज टास्क यूजिंग लेयर्स। तो हम लेयर्स को यूज करके ये सारे टास्क हम कर सकते हैं। हाइड कर सकते हैं लेयर को, मूव कर सकते हैं लेयर को, डुप्लीकेट कर सकते हैं लेयर को, डिलीट कर सकते हैं लेयर को। तो ये हो गया हमारा आंसर एफ का फर्स्ट पार्ट का। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में देखो क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडिंग मोड ऑफ लेयर। लेयर बहुत सारी टाइप की होती हैं, उसी तरीके से ब्लेंडिंग मोड होता है लेयर का, उससे आप क्या समझते हैं। फोटोशॉप ब्लेंडिंग मोड स्पेसिफाई हाउ पिक्सल इन अ लेयर शुड ब्लेंड विद द लेयर्स बिलो। क्लियर। फोटोशॉप हैज मेनी ब्लेंडिंग मोड्स। तो फोटोशॉप में बहुत सारे तरह तरह के ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। सिलेक्टिंग अ ब्लेंडिंग मोड चेंज द अपीयरेंस ऑफ द लेयर और इमेज। क्लियर। सिलेक्ट कर देते हैं जब अपन ब्लेंडिंग मोड को, तो वो चेंज कर देता है अपीयरेंस लेयर्स का, है ना, बेस्ड ऑन द लेयर और लेयर beneath it। क्लियर। तो लेयर्स के साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं हम किससे, ब्लेंडिंग मोड से। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसलिए मैंने इसका सिर्फ आंसर मैं आपको बता देता हूं पढ़ के। इसमें लिखा हुआ है he should use flatten layer। इसको, ये जो भी कौन सा है क्वेश्चन है, राहुल टीचर asked him to create an image of the flower in different layers and then combine all the layers of the image into one background layer। Rahul is unable to do so, tell him why। राहुल की टीचर ने बोला कि वो बहुत सारी इमेज कलेक्ट करें फ्लावर की और उन सारी इमेजेस को एक ही कंबाइन कर दें, ना, तो वो किस लेयर का यूज करें हमें वो बता रहे हैं। तो कंबाइन करने के लिए लेयर को फ्लैटन लेयर का हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फ्लैटन लेयर, उसको यूज करना पड़ेगा या फिर मर्ज लेयर को यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन टू कंबाइन ऑल दीज लेयर अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये भी आंसर ही है। ठीक है, ये इसके साथ ही है। तो ये हो गया बच्चों हमारा जी पार्ट भी कंप्लीट, और इस तरह से हुआ हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 का कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी बस बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।